Good morning class. Today we are going to start our next new chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is Changing Culture Tradition. तो आज तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा उसमें हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज हम ये पढ़ने जाएंगे कि वहाँ पे कल्चर चेंज होने लग गया था, लोगों के मन में एक अलग सी तरह की कल्चर डेवलप्ड होने लग गया था, अर्बन कल्चर डेवलप्ड होने लग गया था। तो ये जो चेंजेस हुए थे वो चेंजेस हुए थे 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। कब से कब तक? 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, यानी हम कहेंगे 1301 to 1700 CE का जो टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में यूरोपियन सिटीज़ में कुछ चेंजेस होने लग गए थे, और वो चेंजेस क्या हो गए थे? एक अर्बन कल्चर डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? एक अर्बन कल्चर डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे टाउन्स डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। क्या हो गया था? टाउन्स डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लोगों के मन में अर्बनाइजेशन नाम की फीलिंग जो थी वो अराइज होने लग गई थी। लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने लग गए थे। क्या मानने लग गए थे? सिविलाइज्ड मानने लग गए थे। वो रूरल पीपल से अपने आप को ऊपर का मान रहे थे, अपर क्लास का मान रहे थे, यानी सिविलाइज्ड मान रहे थे। उन्होंने रूरल पीपल वाली थिंकिंग जो थी वो छोड़ दी थी। मतलब उन्होंने ये माना कि हम रूरल पीपल से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। तो इस तरह की वहाँ पर जो थिंकिंग थी वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे सिटीज़ का यानी टाउन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग गया था। यूरोपियन सिटीज़ में जो मेनली टाउन्स डेवलप्ड हुए थे वो 3 टाउन्स डेवलप्ड हुए थे। वन इज़ फ्लोरेंस, सेकेंड इज़ वेनाइंस एंड थर्ड इज़ रोम। तो ये 3 टाउन्स जो थे वहाँ पर डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। काफ़ी सारे टाउन्स जो थे वो वहाँ पर डेवलप्ड हुए थे, लेकिन ये 3 टाउन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। और इनकी डेवलपमेंट के कारण इन्हें वहाँ का क्या कह दिया गया था? सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। आर्ट एंड लर्निंग का सेंटर कह दिया गया था, यानी लोगों ने वहाँ पर लर्निंग करनी स्टार्ट कर दी थी। लोग वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट को और हम कह सकते हैं बुक्स रीडिंग करनी वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो इस तरह का कल्चर वहाँ पर डेवलप्ड होने लग गया था। साथ ही साथ एक काम और भी हुआ था, वो हुआ था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग का, यानी वहाँ पर प्रिंटिंग वर्क जो था वो भी स्टार्ट हो गया था। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, बुक्स पब्लिश होने लग गई थी, बुक्स प्रिंट होनी वहाँ पर स्टार्ट होने लग गई थी। तो यहाँ जो लोग थे वो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को एनहांस करते जा रहे थे, बुक्स को रीड करते जा रहे थे। और ये जो बुक्स थी वो सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए अवेलेबल नहीं थी, बल्कि अवेलेबल टू डिस्टेंस प्लेसेस, दूर दूर तक भी इन बुक्स को अवेलेबल करवाया जाता था। डिस्टेंस प्लेसेस ऑल्सो। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लर्निंग एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और साथ ही साथ उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या हो गई थी? एनालिटिकल हो गई थी। पहले वो रिलीजियस बिलीफ को ही क्या मान के चलते थे? बिलीफ मान के चलते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने डिसीजन खुद एनालाइज करके लेना स्टार्ट कर दिया था। और क्या हुआ था वहाँ पे? सेंस ऑफ हिस्ट्री भी अराइज होनी स्टार्ट हो गई थी। सेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हमारा पास्ट कैसे हुआ करता होगा, हमारे एंसेस्टर्स कैसे होते थे, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ होगा। जैसे आपने भी कभी सोचा हो कि ये वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ होगा, ये अर्थ कैसे स्टार्ट हुई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिससे ये स्टार्टिंग हुई होगी, क्या ऐसी पावर थी जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो थी वो वहाँ पर अराइज होने लग गई थी। वहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करने लग गए थे लोग खुद को। उन्हें ये तो पता था कि वो एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन से कनेक्टेड हैं, एंशिएंट ग्रीक एंड
रोमन से कनेक्टेड हैं, उन्हें ये पता था कि जो उनके इंसेस्टर्स हैं वो ये हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी वो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट कर गए थे। उनके अंदर एक एनकरेज आया था, एक क्यूरियोसिटी आई थी कि वो ये जाने कि उनके एंसेस्टर्स या उनका पास्ट जो था वो कैसा था। तो इस तरह के वहाँ पर कल्चर में चेंज होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ पहले क्या था, सिर्फ रिलीजियस बिलीफ में बिलीफ रखा जाता था, यानी लोगों को ये कहा गया था कि जो अर्थ है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। क्या है? सेंटर है। और इसी बात पे वो क्या करते थे, बिलीव करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ के साथ इस बात को उन्होंने क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। और ये कहा कि जो सन है, यानी उन्हें पहले ये कहा जाता था कि अर्थ जो है वो सेंटर है और सारे प्लैनेट, यानी ये अर्थ है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी क्या थी कि सन जो है वो सेंटर है और सारे प्लैनेट सन के रिवॉल्व करते हैं और अर्थ जो है वो उनमें से एक प्लैनेट है। तो इस थ्योरी के बेस पे लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने उन्हें क्या दिया था, प्रूफ दिया था। तो जब किसी बात का आपके पास प्रूफ होता है तो आप उसे सच मानने लग जाते हैं। तो जैसे हमें भी पता है कि सोलर सिस्टम में सन जो है वो सेंटर है और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके रिवॉल्वर्स हैं। और दूसरा बिलीफ ये भी था कि जो यूरोप है या हम कहें मेडिटेरियन सी है, वो क्या है, वर्ल्ड का सेंटर है। क्या है? वर्ल्ड का सेंटर है। इस तरह का बिलीफ जो था लोग वहाँ पर मानते थे, यानी हम रिलीजियस बिलीफ कहेंगे। ये ऐसी बातें जो थी वो चर्च में डिस्कस की जाती थी, तो लोगों ने इस पे विश्वास रखा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इस बात को भी क्या कर दिया था, गलत प्रूफ कर दिया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उनके बीच में जियोग्राफिकल नॉलेज भी इंक्रीज हो रही थी या अराइज हो रही थी। लोगों ने वहाँ पर जियोग्राफिकल नॉलेज को भी जानना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह के चेंजेस जो थे वो यूरोपियन सिटीज़ में आ रहे थे। अर्बनाइजेशन हो रहा था, टाउन्स डेवलपमेंट हो रहा था। 14 to 17 सेंचुरी में लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने लग गए थे। आर्ट एंड लर्निंग वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही साथ प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था, यानी बुक्स पब्लिश होने लग गई थी, प्रिंट होने लग गई थी। लोगों ने हिस्ट्री जाननी शुरू कर दी थी। लोग हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू कर गए थे, पढ़ना शुरू कर गए थे। और जो रिलीजियस बिलीफ थे उन्होंने उनको छोड़ दिया था और साइंटिफिक यानी साइंस नॉलेज के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी जो थी माइंडसेट किए हुए थे। और साथ ही साथ वहाँ पर लोगों ने जियोग्राफिकल नॉलेज को गेन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ होगा 14 to 17 सेंचुरी का। तो ये सारी बातें हिस्टोरियंस को कैसे पता चली, कैसे पता चला कि इस टाइम पीरियड में ये सारा कुछ हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो हमें सोर्सेज, जैसे हम हमारे एवरी चैप्टर से रिलेटेड सोर्सेज पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर के भी हम सोर्सेज की बात करेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज थे जिससे ये पता चला कि वहाँ पर ऐसा कुछ चेंजेस हुआ था। तो एज़ वी नो, जैसे हमने पहले भी बात की कि वहाँ पे प्रिंटिंग वर्क शुरू हो गया था, तो ऑब्वियसली वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक, बुक्स थी। बुक्स से हमें पता चला, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स। यहाँ पे हम जो बुक्स की बात करेंगे वो हैंड रिटन नहीं, प्रिंटेड बुक्स की बात करेंगे। एंड पेंटिंग्स, जैसे हमें पता है कि वहाँ पर आर्ट वर्क भी स्टार्ट हो चुका था, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर की तो हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। टेक्सटाइल्स की भी वहाँ पर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे प्रूफ से जो था हमें पता लगने लग गया था कि 14 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोपियन सिटीज़ में ऐसा कुछ हुआ था। अब जो ये सोर्सेज थे वो सोर्सेज कहाँ पाए गए, ये जो मेनली सोर्सेज हैं उन्हें प्रिजर्व्ड करके रखा गया। क्या करके रखा गया? प्रिजर्व्ड, यानी सेव करके, स्टोर करके रखा गया। कहाँ पर? आर्ट गैलरीज में, म्यूजियम्स में, एंड आर्चीव्स में। तो इन्हें प्रिजर्व्ड करके रखा गया। और कहाँ पे? यूरोप में एंड अमेरिका में।
तो इन सोर्सेज से हमें पता चला कि वहाँ पर जो था कल्चर में चेंज हो रहा था, यानी लोग जो थे उनका रहने सहने का तरीका, उनके सोचने का तरीका जो था वो चेंज होता जा रहा था। फिर क्या हुआ था 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, कब से, फ्रॉम 19th सेंचुरी से एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रेनके। क्या नाम था? लियोपोल्ड वॉन रेनके। तो ये जो नेम्स वगैरह ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो इन्हें हाईलाइट कर लें। लियोपोल्ड वॉन रेनके, इनका क्या मानना था कि जो हिस्ट्री है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। ये मानते थे कि अगर आप किसी अपने पास्ट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जान चुके हैं तो दैट मीन्स यू नो अबाउट योर हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री के बारे में सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेकिन इनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? इनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था जैकब बुरजकर्द। तो ये इनके स्टूडेंट हुआ करते थे और ये साथ ही साथ स्विच स्कॉलर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जो थ्योरी थी उसे गलत कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने अपनी हिस्ट्री को जानना है तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको उनके कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको उनके कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये जो थे इनके अलग अलग क्या थी थिंकिंग थी हिस्ट्री को लेकर। जो इनके टीचर थे लियोपोल्ड वॉन रेनके, उनका ये मानना था कि हिस्ट्री का मतलब किसी पास्ट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानना। लेकिन जैकब का ये मानना था कि हर चीज़ के बारे में, यानी पास्ट की हर चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या कल्चर हो। तो उन्होंने यहाँ पर ये थ्योरी देनी स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ 19th सेंचुरी से क्या हुआ था, एक टर्म यूज करने लग गए थे हिस्टोरियंस। क्या यूज़ करने लग गए थे? एक टर्म यूज करने लग गए थे, दैट इज रेनाइंस। रेनाइंस मीन्स रिवाइवल, या हम कहेंगे रीबर्थ, किसी का पुनर्जन्म होना या रिवाइवल होना। रिवाइवल मतलब चेंजेस के साथ एक मतलब एक न्यू चेंज आना, चेंजेस आने। तो रिवाइवल और रीबर्थ मतलब वहाँ के जो लोग थे उनमें चेंज आने लग गए थे, और वो चेंज आने लग गए थे हैविंग न्यू थिंकिंग। उनके आइडियाज़ जो थे, थिंकिंग जो थी, उनमें चेंज आने लग गए थे। तो इस तरह से वहाँ पर रिवाइवल, रीबर्थ या हम कहेंगे रेनाइंस होने लग गया था 19th सेंचुरी से, जिसको हिस्टोरियंस ने रेनाइंस वर्ड से डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा वहाँ पर कुछ होने लग गया था। और हम बात कर रहे थे जैकब बुरकर्ड की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और वो बुक थी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाइंस इन इटली। सिविलाइजेशन ऑफ रेनाइंस इन इटली। इस बुक में उन्होंने इटली के लोगों के कल्चर के बारे में, यानी जो चेंज हुआ था उनके कल्चर में, उनके बारे में बताने लग गए थे। उन्होंने ये बताया था कि जो लोग थे उन्होंने पढ़ना, लिखना और पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब के बारे में एम्फेसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, यानी इन सारी चीज़ों को फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अपनी बुक में ये बताया था, यानी अपनी बुक में ये मेंशन किया था कि जो रीडर्स हैं वो लिटरेचर पे ध्यान दें, आर्किटेक्चर पे ध्यान दें और ऐसी पेंटिंग्स पे ध्यान दें जो एक स्टोरी बताती है ह्यूमैनिस्ट कल्चर के बारे में। जो न्यू ह्यूमैनिस्ट कल्चर आया था, यानी जो लोगों के दिमाग में एक नई थिंकिंग आई थी कि उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज करके अपने खुद डिसीजन लेने हैं, ना कि पुरानी कही हुई बातों के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन लेने हैं। तो इस तरह का जो ह्यूमैनिस्ट कल्चर आया था न्यू, उस पर उन्होंने एम्फेसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी लोगों की, न्यू ह्यूमैनिस्ट कल्चर, ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग थी उसे उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। यानी जो पहले थे वो चर्च बिलीव किया करते थे, रिलीजियस बिलीव किया करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद के डिसीजन ले रहे हैं, मेकिंग देयर ऑन डिसीजन। जैसे हमने बात की कि पहले चर्च में ये कहा गया था कि जो अर्थ है वो सेंटर है, लेकिन फिर ह्यूमन बीइंग ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए और इस थ्योरी को गलत प्रूफ करके अपनी एक
विद प्रूफ थ्योरी मेंशन की कि जो सन है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो लोगों ने अपने खुद के डिसीजन, अपनी खुद की थिंकिंग को एनालाइज करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह का जो चेंज था वो वहाँ पर होना स्टार्ट हो गया था। दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर। कल से हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो होगा द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़, यानी इटालियन सिटीज़ कैसे रिवाइव होनी शुरू हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो अर्बनाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था, लर्निंग एंड कल्चर वहाँ पे स्टार्ट हो गया था, प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था, बुक पब्लिश होने लग गई थी और लोगों ने जो थे अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के बेस पे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया था। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, otherwise do your work timely and don't forget to pray. See you in next lecture. Till then, take care. Thank you.